Hello everyone, welcome back to another video of basic knowledge of trading. So today we will be discussing about psychology to avoid while trading. तो यार जैसे आप लोगों को सबको पता है कि साइकोलॉजी जो है वो ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मेक यू प्रॉफिटेबल। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमको अवॉइड करनी चाहिए वाइल वी आर ट्रेडिंग। ठीक है। सो लेट्स गेट ऑन टू इट। द फर्स्ट, टेकिंग अ ट्रेड बिफोर द सेटअप इज़ फॉर्म्ड एंड यू आर प्रोवाइडेड विद एन एंट्री। तो भाई आप जिस भी सेटअप पे काम करते हो, जिस भी सेटअप पे आप ट्रेड करते हो, अगर वो सेटअप बनने वाला है, अभी बना नहीं है, आप उस ट्रेड के अंदर एंटर कर लेते हो। और हम में से मतलब काफ़ी लोगों ने ये चीज़ अपने टाइम पे कभी ना कभी की होगी। कुछ लोग आज भी करते होंगे कि सेटअप बना नहीं है बट हमको ऐसा लग रहा है कि सेटअप बन जाएगा और हम उसके बनने से पहले ही एंटर कर लेते हैं इन द फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो यार ये चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ मत करना। जब तक आपका सेटअप बनता नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिल रही, आपको आपका स्टॉप लॉस नहीं पता और आपका एक एक्सपेक्टेड टारगेट आपको नहीं पता, जब तक ये तीन चीज़ें आपको नहीं पता है ना, तब तक प्लीज़ ट्रेड के अंदर एंटर मत करना। ठीक है। चलो, मूविंग ऑन। बीइंग ऑप्टिमिस्टिक व्हेन मार्केट क्रॉसेज योर एसएल एंड होपिंग द प्राइस टू कम बैक सो दैट द लॉस इज रिड्यूस्ड। वेल, हम सब ऐसी सिचुएशन में ना कभी कभी आए हैं जब मार्केट जो है वो हमारा एसएल हिट कर लेती है। ठीक है। और वहाँ पे हम ये सोचते हैं कि यार अभी थोड़ा सा मार्केट वापस मेरे सीटीसी के आसपास कहीं पे आ जाए, तब हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे ताकि लॉसेस जो है वो कम हो जाए या फिर ज़ीरो लॉस पे कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकाल दें। बट होता क्या है कि हमारा वो जो ऑप्टिमिज्म है वो हमारे लॉसेस को बढ़ाता है मोस्टली। ठीक है, रिड्यूस नहीं करता। राइट। तो अगर मार्केट आपका एसएल क्रॉस कर रहा है तो एक्सेप्ट करो मार्केट का बिहेवियर, अपना एसएल बुक करो और उस सिचुएशन के अंदर ऑप्टिमिस्टिक मत रहो जहाँ पे आपके लॉसेस हो रहे हैं। अगर यही आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे होल्ड करना बेटर है। राइट। आई होप यू गेट दैट। नॉट होल्डिंग द विनिंग ट्रेड्स। ठीक है। देखो यार, ये ना एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि एक अच्छे सेटअप पे काम करते हुए भी लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते। और वो इसी वजह से कि जब मार्केट आपको प्रॉफिट देने जा रही है, आपको दे रही है, उस समय आपको एक फियर रहता है कि यार कहीं ये वाली ट्रेड भी मेरा लॉस में ना चले जाए। तो छोटा सा भी जब प्रॉफिट मिलता है ना, तो फिर वो पैनिक के अंदर हम अपना ट्रेड जो है वो स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं कि यार ये जो छोटा प्रॉफिट है कम से कम ये तो हाथ से ना निकल जाए। जबकि ये उस दिन उस स्पेसिफिक ट्रेड में मार्केट आपको ज़्यादा पैसे देने जा रही है, आपका सेटअप वर्क कर रहा है, बट आपकी साइकोलॉजी क्या है कि यार मैं ये छोटा सा प्रॉफिट जो है ये तो कम से कम कैप्चर कर लूँ, कल को क्या पता ये वापस मेरे अगेंस्ट चलेगी मार्केट तो फिर मेरे को लॉसेस हो जाएंगे। सो डोंट डू दैट। अगर मार्केट आपके फेवर में जा रही है तो उस ट्रेड को होल्ड करके रखो जब तक आपका एक्सपेक्टेड टारगेट हिट नहीं होता, या फिर बीच में कहीं पे आपको कोई एक ऐसा लेवल दिख रहा है कि यार यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है मार्केट हमारे अगेंस्ट, और वहाँ से जब तक रिजेक्शन लेती नहीं है तब तक स्क्वेयर ऑफ नहीं करना, क्या पता वो फ्लो में निकल ही जाए। राइट। सो कमिंग बैक टू द नंबर 4 इज फाइट द मार्केट। अब होता क्या है कि कई बार मार्केट जब हमारे अगेंस्ट आती है ना, तो हमको ऐसा लगता है नहीं यार ये हमारा सेटअप सही था, ये अच्छा खासा काम कर रहा है, इतने ट्रेड्स मैंने ले लिए हैं, ये ऐसे ही जानी चाहिए मार्केट। वो जो साइकोलॉजी है, वो जो माइंडसेट है, वो क्या आपको फोर्स करता है कि आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लो जिस डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रही है। क्योंकि मार्केट ने आपका सेटअप बनाया है तो आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट इसी जगह पे जाएगी, ऐसा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता भाई। नो सेटअप इज़ 100% एक्यूरेट। आपका सेटअप बना ठीक है बट मार्केट ने आपके अगेंस्ट मूवमेंट दे दिया, तो एक्सेप्ट करो ये मार्केट का बिहेवियर और रिस्पेक्ट करो मार्केट को, और उससे फाइट मत करो। अपना एसएल लो, नेक्स्ट सेटअप का वेट कर लो। राइट। द नेक्स्ट इज एवरेजिंग द लूजिंग ट्रेड्स। यार ये पता है बहुत सारे बिगिनर्स का या इंटरमीडिएटरी जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ ये एक प्रॉब्लम रहता है। वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनका ट्रेड जो है वो थोड़ा सा लॉसेस में जाता है, वो कोशिश करते हैं कि यार इसको हम एवरेज आउट कर लेते हैं। जैसे 50 रुपये का कोई ऑप्शन खरीद रखा है, वो जैसे ही लॉस में जाता है 40 के आसपास आया, वो और क्वांटिटी उसमें ऐड कर देंगे कि भाई जो 50 की बाइंग है वो 45 पे आ जाए, और फिर मार्केट जब उस लेवल पे आ जाएगी या हमारा ऑप्शन का प्रीमियम 45 पे आ जाएगा तब भी हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। बट ये बहुत रेयरली होता है कि आपके एवरेज करने के बाद
आपका जो मार्केट का जो प्राइस है वो वापस उस लेवल पे आ जाए और आप CTC निकल जाए या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाए। इट इज़ जस्ट लाइक कि यार आप एक लंगड़े घोड़े के ऊपर पैसे लगा रहे हो जो ऑलरेडी हार रहा है, उसके जीतने के चांसेस जो हैं वो हर सेकेंड रिड्यूस हो रहे हैं, और आप यहाँ पे सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर एक एक्सपेक्टेशन के अंदर या ऑप्टिमिज्म के अंदर एवरेज कर रहे हो कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगा तो फिर मेरे को मेरा लॉस जो है वो कवर होता हुआ दिख जाएगा। तो स्टॉप डूइंग दैट। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो मार्केट से लड़ो मत, एवरेज मत करो अपने ट्रेड्स को, जो आपका लॉस है उसको एक्सेप्ट करो। अदरवाइज एवरेजिंग से क्या होगा कि जो आपने इनिशियली लॉस सोच रखा है कि भाई आपका 500 का 1000 का अगर लॉस होना चाहिए, आपका एसएल जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है, अगर आप एवरेज करोगे वो 1000 से 2000 3000 4000 तक जाता रहेगा। तो और एक ही ट्रेड के अंदर अगर आपका इतना बड़ा एसएल हिट होता है तो उसके बाद आपकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो जाएगी, आप नेक्स्ट ट्रेड जो लोगे वो सही तरीके से नहीं ले पाओगे, एंड वो एक स्पाइरल के अंदर आप लॉस बहुत बड़ा कर जाओगे फिर। ठीक है। क्विटिंग अ सेटअप इफ़ यू फेस अ लॉस। यार देखो ये एक सच है, ये एक सच्चाई है कि कोई भी सेटअप जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, 100% आपको प्रॉफिट कराएगा ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है। ऐसा सेटअप ढूंढना जो है ना वो एक ऐसी चीज़ ढूंढने के बराबर है जो आपको कभी मिल ही नहीं सकती। इट इज़ एन आर्बिट्रेरी थिंग। ठीक है, अब फीनिक्स है, आप फीनिक्स को कभी ढूंढ नहीं सकते बिकॉज वो सिर्फ एक कही हुई चीज़ है, वो रियलिटी में नहीं है। सिमिलरली एक 100% प्रॉफिटेबल सेटअप जो है वो रियलिटी में नहीं है। इस सच्चाई को मान लो, और जब भी आपका सेटअप वर्क नहीं करता या फिर सेटअप के अगेंस्ट मार्केट जाती है, अपना स्टॉप लॉस बुक करो और छोड़ दो उसको उस समय मार्केट को। बट सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखो, नेक्स्ट जब भी सेटअप बने तो दोबारा ट्रेड लो, और एटलीस्ट 100 ट्रेड्स एक सेटअप पे जब तक आप नहीं लोगे आपको उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता चलेगी। और अगर आप उस पर 100 150 200 ट्रेड्स ले लेते हो सिर्फ एक ही सेटअप पे, तो आपको पता चलेगा कि कितने टाइम्स वो सेटअप वर्क किया, कितना आपको प्रॉफिट मिला उसके अंदर, कितना आपके एसएल रहे। उसको जब आप एक्यूमुलेट करोगे, एनालाइज करोगे, तब आपको उस सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा और फिर आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ चले जाओगे। बट एक ही क्या कहते हैं लॉस में या फिर 2-3 लॉसेस के बाद अगर आप ये सोचो कि नहीं यार ये सेटअप ख़राब है और आप सेटअप जो है चेंज करने लग जाओ, यू टॉगल फ्रॉम वन सेटअप टू अनदर सेटअप, वो चीज़ सही नहीं होती, वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगी ही देगी। द नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब यार देखो मोस्टली 2020 के बाद जो क्या कहते हैं इस मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं कोविड के लॉकडाउन के बाद, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स के रील्स देख के जिसके अंदर उन्होंने लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट दिखा रखा है, वो देख के इस मार्केट के अंदर एंटर हो गए विद दिस एक्सपेक्टेशन कि यार शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, वो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पैसा बनाते हैं, बट उस पैसा बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कैपिटल यूटिलाइज किए हैं, बहुत उनके पास नॉलेज भी है। ठीक है, प्लस वो अपने लॉसेस नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ आपको वही चीज़ दिखाते हैं या फिर वही ट्रेड्स दिखाते हैं जहाँ पे वो प्रॉफिटेबल है। सो डोंट फॉल प्रे फॉर दैट। ठीक है, स्टॉक मार्केट इट इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। ठीक है, पैसा बनता है नो डाउट, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज, पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, माइंडसेट आपका ठीक रहना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज देखो एक ही एक्सपेक्टेशन क्रिएट की जा चुकी है इस समय मार्केट के अंदर ये इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कि भाई आपका कैपिटल जो है वो 2-3 महीने के अंदर डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 फोल्ड्स हो सकता है। बट ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, कैश मार्केट जो है अपनी शेयर्स की, इसके अंदर रियलिस्टिक जो आपका आउटकम है वो 12 से 15% का अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो विद इन अ मंथ तो वो सही है। उससे ज़्यादा मिल जाएगा देन इट इज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बट इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की वजह से क्या होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। आप गलत ट्रेड्स लेना शुरू कर दोगे, ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, रिस्क मैनेजमेंट आपका साइड हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा, आराम से भी बनेगा, लेकिन आपको उसके लिए स्किल, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें थोड़ी सी चाहिए होंगी। ठीक है, तो
अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन है उसको अवॉइड करना, तभी आप थोड़ा सा सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल हो पाओगे विद लेस मेंटल प्रेशर। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर हमारी लाइव स्ट्रीम आप देखना चाहते हैं या ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।